कैसे हो सभी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था क्रम। इसे सीटिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। और ये जो स्पेलिंग होती है SEATING, ये SITTING भी होती है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। मीनिंग एक सेम होता है लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। तो कोई नाउन पे यूज होता है, कोई वर्ब पे यूज होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो SEATING है, इसका एक आपको एग्जाम्पल देना है सेंटेंस के अनुसार, और एक इसका एग्जाम्पल देना है SITTING, ये कब यूज होता है। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल दे पाएगा। अपना जो चल रहा था वो चल रहा था सर्कल के अकॉर्डिंग, जब इनसाइड फेस होगा और कहाँ पे होगा, आउटसाइड फेस होगा। तो इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि 8 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल, कि 8 दोस्त हैं एक सर्कल में बैठे हैं, आउटसाइड उनका क्या है, फेस है। 2000 ABCDEFH, ठीक है भाई, आज H तक उनका नाम है। फिर क्या बोला गया है, A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। A जो है वो B के, तो सबसे पहला व्यक्ति कहाँ बिठाया जाएगा, सबसे पहला वाला व्यक्ति यहाँ बिठाया जाएगा। और A जो है वो B के सेकंड लेफ्ट में है, तो फर्स्ट लेफ्ट ये है और सेकंड लेफ्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पोजीशन किसकी आ जाएगी, A की। हु का मतलब किससे होता है, हु का मतलब होता है B से, कि B इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, कि ये जो B है ये किसी के राइट में है। अगर ये किसी के राइट में है तो B के आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ लेफ्ट में, ठीक है। B के लेफ्ट में कितना जाना है, B के लेफ्ट में जाना है 3, 1 2 और 3, यहाँ पोजीशन पुट कर दो C की। उसके बाद D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो देखो यहाँ D भी नहीं है, E भी नहीं है, ठीक है। जब तक A B और C का कोई रिलेशन नहीं आ जाता है तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। E हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, लास्ट वाली लाइन में लिखा है G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, कि G जो है वो C के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये इसका फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है, और थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, G आ जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोला गया है कि D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, किसके है भाई, E के है। तो E की पोजीशन हमें पुट करनी पड़ेगी। अब E की पोजीशन कितनी बाकी है, E की पोजीशन एक ये बाकी है, दूसरी ये है, तीसरा स्थान ये है और चौथा स्थान ये है। तो चारों में से देखते हैं E कहाँ पे फिट बैठ पाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने E को यहाँ पुट किया, ठीक है, कि D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E का थर्ड लेफ्ट, पहला लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, और तीसरे लेफ्ट पे तो A बैठा है, तो यहाँ हम E को पुट नहीं कर सकते हैं। फिर हम E को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमने पुट किया। फिर क्या बोला जा रहा है कि थर्ड लेफ्ट, कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेकिन यहाँ पे तो B बैठा है, B बैठा है तो E की पोजीशन आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी। फिर हम पुट करते हैं E को यहाँ पे, ठीक है, E को मैंने पुट किया यहाँ पे। बोला जा रहा है कि D जो है E के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है, और थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, D। भाई ये तो कैंसल आउट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ D आ गया। फिर क्या बोला गया है, हु किसके लिए होता है, हु होता है नजदीक वाले व्यक्ति के लिए। जैसे कि हिंदी में लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा है, जो, और जो किसके लिए है, E के लिए, नजदीक कौन है, E है। उसके बाद बोला है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, कि E जो है वो H के कितना है, थर्ड लेफ्ट में। E जो है H के थर्ड लेफ्ट में, तो इसके राइट में चले जाएंगे, यानी कि 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पे तो G बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे हम H को नहीं बिठा सकते हैं, तो E की पोजीशन ये भी नहीं हो सकती है। तो E की एक फाइनल पोजीशन बची है ये, तो E को हम कहाँ बिठाएंगे, E को बिठाएंगे यहाँ पे। अब E का जो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट है वो D बैठेगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा D। उसके बाद बोला गया है कि E जो है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, ठीक है, E जो है किसके लेफ्ट है, H के, तो इसके राइट साइड में चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा H का थर्ड लेफ्ट, H का फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट ये हुआ, और थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया है, E आ गया। अब पोजीशन किसकी बाकी है, A है, B आ चुका है, C है, D है, E है, F की पोजीशन बची हुई थी, F हमारा कहाँ आ जाएगा, F आ जाएगा आपका यहाँ पे। सिंपली क्वेश्चन हो गया है सोल्व।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस प्रैक्टिस करते जाओ, हर एक क्वेश्चन बड़े आसानी से आपके सोल्व होते रहेंगे। इनसाइड भी हमने सोल्व किए, आउटसाइड भी हमने सोल्व किए हैं। अब यहाँ पे मैंने दो दो सर्कल क्यों बना रखे हैं, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। अब यहाँ समझ आ जाएगा मैंने दो डायग्राम क्यों बनाए। बोला गया है 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन ए सर्कल, 6 दोस्त एक वृत्त में बैठे हुए हैं। इफ ए बी सी आर फेसिंग सेंटर, यदि ए बी सी ने केंद्र की ओर मुख किया है, एंड पी क्यू आर इन विच 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। भाई यहाँ पे जो पी क्यू आर है, इसमें से दो व्यक्तियों ने केंद्र के विपरीत मुख किया हुआ है, यानी कि दो व्यक्तियों ने सेंटर की तरफ फेस नहीं किया, बस इनका ध्यान हमें रखना है। उसके बाद लिखा है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो देखो आर आता है इस कैटेगरी में जिसमें से दो व्यक्तियों ने बाहर की ओर मुख किया होगा, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो एक बारी तो हम पुट कर लेते हैं कि क्या पता आर ने इनसाइड फेस कर रखा हो, एक बारी तो हम क्या ले लेते हैं, इनसाइड फेस ले लेते हैं, और एक बारी हम लेंगे आर का आउटसाइड फेस। उसके बाद हम पोजीशन पुट करेंगे। यहां पे कौन आ रहा है, आर, ठीक है, और यहीं पे हम ले रहे हैं आर। बोला गया है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसका सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, ए यहां पे, और उसका सेकंड लेफ्ट कहां हो जाएगा, उसका सेकंड लेफ्ट हो जाएगा यहां पे। पुट कर दिया हमने। फिर वही रिलेशन, वही हम चेक करेंगे लाइन जहां पे ए और आर का कोई रिलेशन दे रखा हो। आगे बी लिखा है, पी लिखा है, फिर क्यू है और सी है, फिर आता है आर। आर सेकंड टू द राइट ऑफ सी, कि ये जो आर है ये सी के कहां पर है, सेकंड राइट में है। ये जो आर है ये किसी के कितना है, सेकंड राइट में, तो इसके लेफ्ट में चले जाएंगे। आर अगर मान लीजिए किसी के क्या है, राइट में है, और किसके राइट में है, वो भी सी के राइट में है। तो देखो सी की दो पोजीशन बनती हैं, कि एक सी की पोजीशन क्या बनेगी, एक सी यहां बैठ सकता है या फिर सी यहां बैठ सकता है, क्योंकि आर आपका यहां बैठा है। लेकिन ये कंफर्म है कि सी का फेस कहां होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। अगर आपने सी को यहां बिठाया और उसने बोला है कि आर जो है, आर सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अब भाई सी यहां बिठा दिया तो सी का सेकंड राइट तो ए बैठा हुआ है, यहां पे सी को आप नहीं बिठा सकते हो। यहां से सी नहीं बिठा सकते तो सी को तो मैं यहां भी नहीं बिठा सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो ए बैठा हुआ है। अब सी की पोजीशन कहीं पे भी नहीं बैठ पा रही है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये डायग्राम हो गया गलत, और इस वजह से मैंने दो डायग्राम बनाए हुए थे। ये डायग्राम अब आपका फॉलो नहीं करेगा, डायग्राम फॉलो करेगा सिर्फ एक ये, ठीक है। अब ये पता है सी की दो पोजीशन है, तो सी की पोजीशन अब कहां आएगी, सी की पोजीशन आएगी यहां पे, ए इनसाइड फेस करता है, सी की पोजीशन आई यहां कि आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट, सी का फर्स्ट राइट ये है, सेकंड राइट ये है, वहां कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। फिर क्या लिखा है, P इज नेक्स्ट टू A, कि P जो है वो A से अगले स्थान पर है। तो यहां हमें नहीं पता है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये कंफर्म है या तो P यहां आएगा या फिर P जो है यहां आएगा। इस 1 वाली पोजीशन पे P नहीं आएगा, ये कंफर्म होता है। अब चेक कर लेते हैं जो जो हमने अब तक सोल्व नहीं किया है, जो वाली लाइन हमने सोल्व नहीं की है। हमने कौन कौन सी लाइन सोल्व कर ली है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, वो हमने सोल्व कर लिया है। पी इज नेक्स्ट टू ए, वो भी हमने सोल्व कर लिया है। आर सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हमने ये वाली लाइन भी जो है सोल्व कर ली है। एक ही लाइन बची है, ये वाली 2 लाइन बची, चेक करते हैं। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है, कि बी जो है वो बी जो है पी के सेकंड राइट में। अगर P यहां पे बैठा है, अगर P बैठा होगा आउटसाइड फेस करके, अगर P आउटसाइड फेस करके बैठा है तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, इसका फर्स्ट राइट ये है, सेकंड राइट ये है। अगर P बैठता है यहां पे तो B की पोजीशन क्या हो जाएगी, B की पोजीशन हो जाएगी आपकी ये। अगर आपका P बैठता है इनसाइड फेस करके तो सेकंड राइट पे B बैठेगा, एक राइट ये है, दूसरा राइट ये है, तो आपका B कहां बैठ जाएगा, B बैठ जाएगा यहां पे, ठीक है। सेम ऐसे ही P की पोजीशन यहां पे भी है, वही उल्टा केस हो जाएगा। अगर आप P को यहां बिठाओगे तो आउटसाइड आ जाएगा, अगर इनसाइड बिठाओगे तो B कहां पहुंच जाएगा, P की जगह पहुंच जाएगा। लेकिन कंफर्म कहां से होगा, कंफर्म होगा Q वाले से। Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ C,
कि क्यू जो है वो सी के थर्ड लेफ्ट में है। अब सी कहाँ बैठा हुआ है, सी बैठा है यहाँ पे, इसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट ये है, और थर्ड लेफ्ट यहाँ क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया है कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू। तो P यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ नहीं आ सकता, P की पोजीशन यही कंफर्म है, P केवल और केवल यहीं पे बैठेगा। उसी के अकॉर्डिंग अब हमें पोजीशन पुट करनी है। अगर P ने इनसाइड फेस किया, अगर P ने इनसाइड फेस किया तो B की पोजीशन होगी ये जो मैंने विदाउट सर्कल ले रखी है। अगर P ने आउटसाइड फेस किया, अगर P ने आउटसाइड फेस किया तो B की पोजीशन ये आ रही थी, लेकिन यहाँ तो Q बैठा हुआ है, तो P की पोजीशन जो है ये नहीं हो सकती, यानी कि वो आउटसाइड फेस नहीं कर सकता है। P हमेशा और हमेशा अब यहाँ पे क्या फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा। P का क्या आएगा, आपका P आएगा इनसाइड फेस करेगा, और B तो इनसाइड है ही, B की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे। तो हर एक की पोजीशन बैठ चुकी है, लेकिन अब हमें ये चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है लेकिन चेक करते हैं। बोला गया है P, Q और R में से, इन तीनों में से दो व्यक्तियों ने इन विच टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर, इन दो ने सेंटर की तरफ फेस नहीं किया हुआ, इन दो में से। तो भाई P ने तो सेंटर की तरफ फेस किया है, R ने सेंटर की तरफ फेस नहीं किया है, वो आउटसाइड है। तो यहाँ पे और कौन बच गया है, Q। तो Q कहाँ पे हो जाएगा, Q का फेस हो जाएगा आपका आउटसाइड फेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यही हो गया कि R है और Q है, इन दोनों ने आउटसाइड फेस किया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे भी बढ़िया है। 8 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे, चेक करते हैं। लेकिन 8 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग सेंटर, 8 दोस्त एक वृत्त में हैं और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है प्रदीप इज थर्ड टू द राइट ऑफ मनदीप। भाई मनदीप जो है, मनदीप कहाँ आ जाएंगे, मनदीप आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं मनदीप, ठीक है, मनदीप बैठ गए हैं। प्रदीप थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, राइट ऑफ 1, 2 और 3, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है प्रदीप, तो प्रदीप यहाँ बैठ गए हैं। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है एंड, और एंड किसके लिए होता है, एंड होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा प्रदीप, इस एंड की जगह कौन आ जाएगा, सीधी सी बात है प्रदीप। प्रदीप सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, ये प्रदीप किसी के लेफ्ट में है तो प्रदीप के चले जाओ राइट में, और सेकंड का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सुमित। वही बोला गया है, सुमित का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, प्रदीप यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद त्रिलोक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, त्रिलोक जो है सुमित के थर्ड लेफ्ट में है, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट ये था, सेकंड लेफ्ट ये था, थर्ड लेफ्ट यहाँ पे है, और यहाँ पोजीशन किसकी आ जाएगी, यहाँ पोजीशन आ जाएगी त्रिलोक की। उसके बाद बोला गया है कुमार इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सुमित, कि कुमार जो है वो ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही यहाँ बैठेगा, यानी कि वो सुमित का दोस्त नहीं हो सकता है। चलिए भाई ठीक है। फिर क्या लिखा है, नीचे वाली एक और लाइन है यहाँ पे कि कुमार इज आल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ त्रिलोक, कि कुमार जो है वो त्रिलोक का भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो कंफर्म हुआ कि यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एक ही पोजीशन बचती है कुमार की, और कुमार की पोजीशन है वो यहाँ पे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फिर कौन बैठने वाला है, नवीन। नवीन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मनदीप, कि नवीन जो है वो मनदीप का पड़ोसी नहीं है, यानी कि नवीन जो है वो यहाँ नहीं आएगा, कि यहाँ पे नवीन जो है वो नहीं आएगा। अब नवीन की पोजीशन एक ये बची हुई है और नवीन की पोजीशन है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ओमबीर, ओमबीर इज सेकंड टू द राइट ऑफ नवीन, कि ओमबीर जो है वो नवीन के सेकंड राइट में है, ठीक है। अगर नवीन को मान लीजिए, नवीन को बिठाया मैंने यहाँ पे, तो उसके सेकंड राइट पे तो मनदीप बैठा है, तो नवीन यहाँ नहीं आएगा। नवीन जो है कंफर्म है कि नवीन की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, नवीन की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे, और ओमबीर कहाँ बैठ जाएंगे, ओमबीर बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा यही आंसर था। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की पोजीशन बच गई है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सोल्व कर लेंगे, कोई एक नया व्यक्ति दे रखा होगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 लड़की और 3 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, वो एक सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि अमन एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। अब भाई अगर 2 लड़कियां हैं, इनके बीच में कौन बैठेगा? अमन बैठेगा। अभी कंफर्म नहीं, कहीं पे भी नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या है, बोला गया है भूपेंद्र इकबाल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। यहां कंफर्म हो जाता है कि इकबाल को बिठा सकते हैं। ठीक है, इकबाल को बिठा सकते हैं कि भूपेंद्र इकबाल के बाएं दूसरे हैं, पहला बायां दूसरा बायां, यहां कौन बैठ जाएगा? यहां बैठ जाएगा भूपेंद्र। भूपेंद्र यहां पे बैठ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि फातिमा हिमांशी। अब देखो हमें वही लाइन चेक करनी जहां पे भूपेंद्र और इकबाल का जिक्र किया गया हो, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो सके, पोजीशन हम अच्छे से पुट कर सके। आगे लिखा है कि सोमवीर भूपेंद्र के ठीक बाएं तरफ है। भूपेंद्र का ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है? यहाँ पे बैठे हैं सोमवीर। तो सोमवीर की पोजीशन क्या हो जाएगी? सोमवीर की पोजीशन हो जाएगी ये। उसके बाद भूपेंद्र की एक पड़ोसी लड़की है। चलिए भाई, भूपेंद्र की पड़ोसी जो है वो सोमवीर, वो लड़की तो हो नहीं सकती बाई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की होंगी, ये कंफर्म है। भूपेंद्र के यहाँ बगल में कौन है? एक लड़की है, तो लड़की बिठा दी गई है। अमन भूपेंद्र के बाएं तीसरा है। अमन जो है भूपेंद्र के थर्ड राइट है। भूपेंद्र का थर्ड बायां लेफ्ट जो है, लेफ्ट बोला गया है। फर्स्ट लेफ्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा, और थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा अमन। अब देखो अमन का जिक्र हुआ था एक जगह पे, अमन का जो है स्टार्टिंग में जिक्र हुआ था कि अमन जो है 2 लड़कियों के बीच में बैठेगा, कंफर्म है। फिर उसके बाद अमन का जिक्र कहाँ है? अमन का जिक्र यहाँ पे है, फातिमा हिमांशी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो अमन का तत्काल पड़ोसी है। यानी कि फातिमा और हिमांशी, हिमांशी जो है अमन की पड़ोसी है। अगर मैंने हिमांशी को यहाँ पे बिठाया और हिमांशी का सेकंड राइट बोला गया है, तो हिमांशी का फर्स्ट राइट यहाँ पे है, सेकंड राइट पे तो भूपेंद्र बैठा है, तो हिमांशी को आप यहाँ नहीं बिठा सकते हो। हिमांशी को अब हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा? हिमांशी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हिमांशी की पोजीशन आ जाएगी ये, और हिमांशी का सेकंड राइट होता है ये। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है फातिमा। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है फातिमा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, हर एक चीज आ चुकी है। अमन जो है 2 लड़कियों के बीच बैठे हैं, एक लड़की तो ये हो गई। ठीक है, एक लड़की जो है ये है, दूसरी लड़की जो है फातिमा है, तीसरी लड़की जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये कंफर्म है ये किसी लड़के की ही पोजीशन होगी, और ये एक लड़की की पोजीशन है जिनका कोई नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा कंप्लीट। बस हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए एग्जाम में, या फिर आप अपने प्रैक्टिस सेट से भी, या फिर क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भूपेंद्र के राइट साइड में, कि भूपेंद्र के जो राइट साइड में लड़की है उसके 2 राइट और 3 लेफ्ट में कौन है। ऐसा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है तो हो सकता है। भूपेंद्र के राइट में जो गर्ल बैठी है वो ये है, इसके 2 राइट में जाओ, एक राइट ये है, दूसरा राइट ये है, उसके थर्ड लेफ्ट आओ, एक लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट ये है, थर्ड लेफ्ट है। तो आपको इतना लेंथी नहीं करना है, डायरेक्ट एक ही काम करना है कि हमें इन दोनों को माइनस कर देना है। 3 - 2 कितना आया? 1। 1 क्या आया? किसका? लेफ्ट। किसका लेफ्ट आया है? उस लड़की का लेफ्ट है। उस लड़की के एक लेफ्ट जाओगे तो पोजीशन किसकी आ जाएगी? भूपेंद्र की। आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका बैंकिंग का, और बैंकिंग को देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मजा आता है, अच्छे से क्योंकि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, बड़ा मतलब बाकी क्वेश्चन क्या है ना, सिंपल होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से ऊट पटांग होते हैं, और ऊट पटांग सोल्व करने में बड़ा मजा आता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ABCDEF यानी कि H तक जो है 8 दोस्त हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, वो एक गोलधारे में बैठे हुए हैं। फेसिंग द सेंटर, ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। इन सब का अलग अलग प्रोफेशन और सबने इनसाइड फेस किया हुआ है। सबका प्रोफेशन क्या क्या गिवन है? एक टीचर है, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, बैंकर है, ये सारी चीजें गिवन है।
अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ए थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, कि ए जो है वो टीचर के कितना है, थर्ड राइट में है। तो टीचर का थर्ड राइट, टीचर यहां लिखा, टीचर का जो 1 2 3 थर्ड राइट कहां होगा, यहां ए होगा। तीनों डायग्राम में मैं ऐसा बना लेता हूं क्योंकि तीनों डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तीनों डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो आपको जल्द ही समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने 3 ही क्यों बनाए, मैंने 2 क्यों नहीं बनाए, मैंने 4 क्यों नहीं बनाए, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड लाइन में ही कंफर्म है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। भाई जी जो है वो टीचर का पड़ोसी नहीं है, टीचर के साथ में जी नहीं बैठेगा, टीचर के साथ जी नहीं बैठेगा, तो जी कहां बैठेगा, जी बैठेगा यहाँ, या फिर जी बैठेगा यहाँ, या फिर जी बैठेगा यहाँ पे, या फिर जी यहाँ पे, या फिर जी यहाँ पे। अगर जी को मैंने बिठाया यहाँ, फिर क्या बोला गया है, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकंड लेफ्ट क्या होता है, वो होता है यहाँ, मैंने डी को बिठाया। दूसरी पोजीशन अगर जी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया तो वहां ए बैठा हुआ है, जी की ये पोजीशन नहीं हो सकती है, जी को यहां बिठाना पड़ेगा, तो डी की पोजीशन क्या आएगी, ये। उसके बाद जी को यहां बिठाते हैं तो टीचर क्या बन जाता है, टीचर बन जाता है डी। उसके बाद क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टीचर एंड बी हु इज शॉपकीपर, यानी कि बी जो है, बी क्या है, बी है एक शॉपकीपर, और टीचर के और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे टीचर है, उस साइड में बी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ जी है फर्स्ट वाले डायग्राम में, तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और बी क्या है, एक बी है एक शॉपकीपर। टीचर यहाँ बैठा है, वहां डी है, तो बी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, और बी क्या है, एक बी है एक शॉपकीपर। अगले वाले क्वेश्चन में बी कहाँ बिठाना पड़ेगा, बी बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, और बी क्या है, एक शॉपकीपर है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। बोला गया है आर्किटेक्ट थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर, कि जो आर्किटेक्ट है वो शॉपकीपर के 3 राइट में बैठा है। तो शॉपकीपर यहाँ पे है, इसका 3 राइट, एक राइट यहाँ पे, दूसरा राइट यहाँ पे, और तीसरा राइट यहाँ पे, और यहाँ कौन बनता है, यहाँ पे आता है आर्किटेक्ट। दूसरे में चेक करते हैं, भाई थर्ड राइट बोला गया है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, यहां कौन हो जाएगा, यहां हो जाएगा आर्किटेक्ट। उसके बाद थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, थर्ड राइट पे कौन हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आर्किटेक्ट को हमने बिठाया। फिर बोला है एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ठीक है, आर्किटेक्ट यहाँ पे है, आर्किटेक्ट के और इंजीनियर के बीच में एच बैठेगा। आर्किटेक्ट यहाँ पे है, आर्किटेक्ट के बाद तो यहाँ डी बैठा हुआ है, बीच में एच नहीं बिठा सकते, मान लीजिए इसको इंजीनियर बनाए तो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एच नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ जी बैठा हुआ है, अब एक पोजीशन बचती ही नहीं बचती है, तो ये डायग्राम हो गया गलत, कंफर्म है। अगले पे पहुंचते हैं, आर्किटेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे इसके बगल में डी है, तो यहाँ पे ई नहीं बिठा सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट यहाँ है, तो टीचर को हम क्या बना सकते हैं, टीचर को हम बना सकते हैं यहाँ पे एच, आर्किटेक्ट के और इंजीनियर, और इस वाले को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम इंजीनियर। तो ये वाला डायग्राम बन सकता है। फिर क्या बोला गया है, आर्किटेक्ट के और किसके, इंजीनियर के बीच में एच बिठाना है। भाई यहाँ पे तो एच बैठा हुआ है इसके साइड में, और इसके साइड में यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो कोई पोजीशन बचती नहीं है एच की, तो ये वाला डायग्राम भी आपका कैंसिल आउट हुआ। तो पता चला कि मैंने 3 डायग्राम क्यों बनाए थे। अब फिलहाल हमें इसी डायग्राम से पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, आर्किटेक्ट इंजीनियर बैठ चुका है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, भाई जो E है वो H का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है। E जो है वो यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब E की पोजीशन केवल एक बची है, तो E कंफर्म यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद बोला गया है इंजीनियर थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, कि इंजीनियर किसी के राइट में है तो इसके लेफ्ट में चले जाओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि जी जो है, जी क्या है यहाँ पे, जी है क्लर्क, जी यहाँ पे क्या है, जी है यहाँ पे क्लर्क। उसके बाद बोला गया है वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, ई इज नाइदर बिजनेसमैन एंड डॉक्टर, कि ई जो है ना तो वो बिजनेसमैन है और ना ही वो क्या है, डॉक्टर है, ना बिजनेसमैन है
और ना ही वो डॉक्टर है। तो बिजनेसमैन तो अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप एक लाइन बोली गई है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। अब एफ की एक पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि एफ जो है कंफर्म बैठेगा कहीं ना कहीं। एफ की यहाँ पे 2 पोजीशन बनती हैं। एक पोजीशन तो बनती है इंजीनियर के पास में। अगर एफ को मैंने यहाँ बिठाया, उसने क्या बोला है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, तो बिजनेसमैन यहाँ पे तो आर्किटेक्ट बैठा है, इसको बिजनेसमैन नहीं बना सकते हैं। उस साइड में जो ई है, ई को बिजनेसमैन नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ई बिजनेसमैन नहीं हो सकता है। अगर दोनों ही कंडीशन फेल है तो एफ को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। अब एफ जो है वो कंफर्म है कि एफ क्या है, वो आर्किटेक्ट है। एफ के और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। इस साइड में इंजीनियर है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिजनेसमैन। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिजनेसमैन। ठीक है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति क्या बैठा है, डी। अब यहाँ पे प्रोफेशन बाकी रह गए हैं। प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। एफ आर्किटेक्ट है, एच जो है वो टीचर है। एक और बचता है कि ए बी सी डी में हम चेक करते हैं, ए है, बी बैठ चुका है, सी जो है वो सी नहीं बैठा है, तो इंजीनियर क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा सी। अब डी क्या हो जाएगा, डी को चेक कर लेते हैं। प्रोफेशन क्या क्या बाकी है कि यहाँ पे डॉक्टर का प्रोफेशन अभी तक नहीं आया है, इंजीनियर का प्रोफेशन आ चुका है, ठीक है, आर्किटेक्ट का प्रोफेशन भी आ चुका है, टीचर भी आ चुके, टीचर तो सबसे पहले थे। जी पे कौन है, क्लर्क है। बी जो है वो शॉपकीपर है। बिजनेसमैन जो है वो क्या है, ए है। अच्छा जी, अब 2 पोजीशन बची है, एक बचा है बैंकर बचा है और एक बचा है डॉक्टर। अब देखो ई जो है ना तो बिजनेसमैन हो सकता है ना ही डॉक्टर हो सकता है, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका बैंकर, और फिर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डॉक्टर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बड़े आसानी से हमने फाइंड आउट किया। इन क्वेश्चन को करने में बड़ा बेहतरीन मजा आता है ना, सोल्व करने में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, उतने ही डायग्राम आप हमेशा बनाओ, उतने ही डायग्राम आपको कंडक्ट करने चाहिए। कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में मुझे 3 डायग्राम की जरूरत थी और मैंने 3 ही डायग्राम यहाँ पे बनाए, और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 2 डायग्राम तो आपके गलत हो गए, एक डायग्राम बचा, एक डायग्राम से मैंने अपना क्वेश्चन जो है फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर बड़े ही आसानी से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए अब पहुंचते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका डायग्राम जो है वो बीच में है, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, मैंने क्लियर भी कर दिया है आप सबके लिए। अगले डायग्राम की तरफ पहुंचते हैं। अगला डायग्राम हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 7 आदमी बैठे हैं, ए टू जी है। ठीक है भाई, ए से लेकर के जी तक उनका नाम है, ए बी सी डी एफ जी एच, नहीं जी तक, एच नहीं है। 5 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, 5 ने सेंटर की तरफ फेस किया है, वाइल 2 आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, 2 ने बाहर की ओर मुख किया, लेकिन कंफर्म नहीं है वो कौन कौन है। चेक करते हैं। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड, ये एंड है, ई एंड डी एंड है, एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर, कि भाई इन दोनों ने सेंटर की तरफ फेस किया। अगर सेंटर की तरफ फेस किया है तो उस व्यक्ति को बिठाते हैं हम यहाँ पे, और किस वाले को स्टार्ट करना है भाई, डी से स्टार्ट करना है। डी से हमने किया स्टार्ट। सी जो है डी के थर्ड लेफ्ट में है, फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट ये हुआ, थर्ड लेफ्ट पे सी आकर के बैठ गया, सी को बिठा दिया गया है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि E इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर C, कि E जो है वो D का और C का पड़ोसी नहीं है। E ना तो यहाँ पे आएगा, E ना ही यहाँ पे आएगा, और ना ही D का पड़ोसी है और ना ही C का पड़ोसी, तो कंफर्म ये है E यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ये ऐसा कहता है कि जो D के और F के बीच में बैठा है उसका मुख बाहर की ओर है। तो D यहाँ पे है तो F यहीं पे आ सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो E बैठा है। इन दोनों के बीच में जो बैठा है उसका मुख अपोजिट टू द सेंटर है। उसका मुख कहाँ पे है, उसका मुख है बाहर की ओर। भाई D का और C का तो यहाँ पे कंफर्म दे रखा था कि इन दोनों का फेस जो है इनसाइड फेस था, क्वेश्चन में पहले ही हमें कंफर्म था। उसके बाद क्या लिखा है, जी थर्ड टू द राइट ऑफ ए
एंड फेसिंग सेंटर। एंड का मतलब किससे होता है? एंड का मतलब होता है जी से। जी का मुख जो है सेंटर की तरफ है और वो जो है ए के थर्ड राइट में है। तो यहाँ पे जी की पोजीशन क्या क्या बची हुई है? जी की पोजीशन 2 बची हैं। अगर मान लीजिए जी को मैं यहाँ पुट करता हूँ और उसकी इनसाइड फेस करता हूँ इस तरीके से, बोला गया है कि जी जो है ए के थर्ड राइट में है, ये किसी के राइट में है तो आप इसके कहाँ चले जाओगे? लेफ्ट में। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे तो डी बैठा हुआ है। अगर मैं जी का आउटसाइड फेस कर देता हूँ, इसके अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे किसको बिठा दें हम? ए को। अगर मान लीजिए ए को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ए को यहाँ बिठाता हूँ, ए का जो थर्ड राइट होगा, फर्स्ट राइट ये है, सेकंड राइट ये है और थर्ड राइट ये है, तो जी कहाँ बैठ जाएगा? जी बैठ जाएगा यहाँ पे। लेकिन पोजीशन ये भी बाकी थी, हम इससे भी सोल्व करके देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ए को अगर मैं यहाँ पुट करता, ए को मान लीजिए मैं यहाँ पुट करता और उसका थर्ड राइट आना चाहिए था। थर्ड राइट अगर मैं इसको इनसाइड फेस करता तो फर्स्ट राइट ये, सेकंड राइट ये, थर्ड राइट ये, यहाँ पे सी की जगह पे जी को नहीं बिठा सकते थे। अगर ए को मैं बाहर की तरफ मूव करके बिठाता तो वहां पे फिर एफ बैठा हुआ था, वहां नहीं बिठा सकते थे। इस वजह से ए का पोजीशन बिल्कुल कंफर्म यहीं पे है और जी की पोजीशन भी यहीं पे है। फिर बोला गया है बी नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, कि बी का जो पड़ोसी है, अब बी यहीं पे बचा है, एक बी यहाँ बचा है, ठीक है, कि बी का जो पड़ोसी, एक पड़ोसी तो डी है जिसने इनसाइड फेस किया है, दूसरा जो पड़ोसी है उसने अपोजिट टू द सेंटर यानी कि बाहर की ओर मुख किया है। चलिए भाई, बाहर की ओर उसने मुख किया हुआ। अब क्वेश्चन को पढ़िए, स्टार्टिंग से बोला था कि 5 ऑफ देम फेसिंग सेंटर व्हाइल 2 आर फेसिंग अपोजिट। भाई अपोजिट वाले कौन कौन है? एक तो ई ने बाहर की ओर मुख किया है और एक ए ने बाहर की ओर मुख किया है, बाकी सब ने इनसाइड फेस कर रखा है। बाकी सब ने कहाँ फेस कर रखा है? बाकी सब ने इनसाइड फेस कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, है ना? मजा आया सोल्व करने में। चलिए, आज का सेशन खत्म हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भाई वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब बोल देते कि मैंने भी सब्सक्राइब किया है सर, मैंने भी किया है। अब वहाँ कंफर्म ये नहीं होता है किस किसने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि साफ लिखा गया है कि नोट सब्सक्राइब कितने हैं, कि हमें मेरी जो वीडियो देखते हैं 70% आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 70% आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। केवल 29% ही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। 100% बंदे मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और उसमें से 70% ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन 70% वालों से रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और इम्प्रेशन भी अच्छा आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और ये जो 70% वाले हैं ये सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। उसके बाद में फॉलो तो करते ही रहना है। कमेंट बॉक्स में मैंने एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा है आप सबसे, उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, उसके 2 सेंटेंस आपको बताने हैं, और बेल आइकन तो प्रेस करना ही है ताकि आपको न्यू अपडेट आसानी से मिलती रहे। ये मेरा चैनल है जिस पे आप अभी फिलहाल वीडियो देख रहे हो कि मोहित अलावत रीजनिंग पे आपको देखते रहना है। तो देखो, आज की वीडियो में हमने सर्कल का पार्ट जो है वो सोल्व कर लिया है। सर्कल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब हम जो अगला पार्ट लेकर के आएंगे वो आएगा आपका स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का, या फिर रेक्टेंगल यानी कि आयत का। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।